पक गए हैं, इनके बस की है का? अरे बहन कुमारी मायावती जी को आप सीएम बनाओ, जब देखो किसी भी चीज के देश के अंदर कमी पड़ जाए। जो जितने भी बदमाश हैं या जो ठाकुर हैं अपने आप में बनते हैं सो कॉल्ड ठाकुर, हम बदमाश हैं, सारे ये अंदर पाएंगे। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में या सेंटर में सरकार चलाने में नाकामयाब रहे हैं। दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन भूमि पे न चढ़ना, कुओं पर पानी न चढ़ने देना, उसी की जमीन पर पेड़ काटने का काम जो कर रहे थे उसने केवल विरोध किया था, उसका प्राइवेट पार्ट आधा काट दिया गया। प्रधानमंत्री बनाने का काम करोगे तो देश में आपका राज होगा, आपका वेलफेयर होगा और आप अच्छे अच्छे पदों पर जाओगे। जिनकी सरकार है भैया वो अपने अपने लोगों को भेज रही है। तो इस तरह की घटनाएं बंद कैसे होंगी? बंद तब होंगी जब आप अपनी सरकार लेकर आओगे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाओगे आप, तभी जाके कहीं हमारी ये समस्याएं दूर होंगी। वकील साहब, उत्तर प्रदेश में राम राज्य कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा में एक दलित फैमिली के साथ में बहुत घिनौनी हरकत की गई है। पेड़ काटने का विरोध किया दलित ने, तो दबंगों ने, जातिवादी गुंडों ने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है। पूरा मामला बहुत संगीन है और पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई इस घटना के बाद में। साथियों, जो एटा की ये घटना है सत्येंद्र कुमार के साथ, जो उसका प्राइवेट पार्ट जिन लोगों ने काटा वो 2 लोग थे, उन दोनों जाति से ठाकुर थे। उत्तर प्रदेश में सरकार भी आदित्यनाथ योगी जी जो ठाकुर हैं उनकी चल रही है पूरी तरह से। ठाकुरों ने पूरी तरह से इस समय आतंक मचा रखा है जब से योगी जी सरकार में आए हैं। जहां योगी जी बार बार कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं, सब लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, सब का ध्यान रख रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आदित्यनाथ ठाकुर योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं, तब से वहाँ दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन घोड़ी पे न चढ़ना, कुओं पर पानी न चढ़ने देना, और अब लास्ट में देखो वो पेड़ काटने, उसी की ज़मीन पर पेड़ काटने का काम जो कर रहे थे उसने केवल विरोध किया था, उसका प्राइवेट पार्ट आधा काट दिया गया। उसकी वाइफ 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, कुल्हाड़ी से उसकी वाइफ के ऊपर हमला किया गया, उन दोनों के साथ मारपीट की गई। कई दिन के बाद में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और अभी तक शायद वो पकड़े भी नहीं गए हैं। मेरे को अभी संज्ञान में आया नहीं है कि पकड़े गए हैं। साथियों, ये केवल जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है दलितों को। केवल इसका एक ही रास्ता है, हमारी बहन कुमारी मायावती जो आदर्श नेता हैं, यदि BSP की सरकार यूपी में लौट कर आती है तो इस तरह के अत्याचार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उस समय जब 2005 से 2007 से 2012 तक बहन जी की सरकार थी, उस समय किसी भी दलित के ऊपर कोई हमला नहीं होता था, ना कोई मारकाट होती थी, बल्कि जो ऑफिसर्स थे वो भी सही संज्ञान लेते थे और समय से पहले FIR लॉन्च करते थे। सरकार चलाने यदि किसी ने चलाई है पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारी बहन कुमारी मायावती। BSP की सरकार चली है 5 साल में, 50 साल के काम बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में 50 साल के काम 5 साल में करके दिखाई। ये होता है एक अच्छे शासक का काम। बहन कुमारी मायावती जी को जब तक दोबारा नहीं लेके आओगे, ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। साथियों, मेरे माध्यम से मैं लोगों को आपकी वीडियो के, आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में 2024 में बहन जी के कंधों को मजबूत किया जाए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाए, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया जाए, और बाकी जितने हमारे बाबा साहब के नाम पर जो संगठन काम कर रहे हैं, बताते हैं, गिनती तो नहीं है पर बताते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा ऐसे संगठन रजिस्टर्ड हैं जो बहन कुमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में, और जो बौद्धिस्ट भगवान बुद्ध के नाम पर जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उन संगठनों को वहाँ जाना चाहिए जो सामाजिक संगठन हैं, और जिन भाइयों के साथ में इस तरह के अत्याचार होते हैं उन गाँवों में जाना चाहिए, उन अधिकारियों के पास जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस तरह के लोगों को न्याय मिले। और इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें मुश्किल से मुश्किल 6 महीने में ये डिसीजन हो जाना चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। साथियों, केवल आपने जो कहा, पहली बार भी बोला था कि इस तरह की घटनाएं बंद कैसे होंगी? बंद तब होंगी जब आप अपनी सरकार लेकर आओगे। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाओगे आप, तभी जाके कहीं हमारी ये समस्याएं दूर होंगी। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पुलिस का राज चल रहा है, राम राज चल रहा है, अपराध खत्म हो गया है। अपराध तो छोड़ो, पीछे कोविड में गैस की पूर्ति नहीं हुई, कोविड खत्म हो गया। अभी पिछले 3-4 दिन में 4 जिलों में, बलिया से लेकर 4 जिलों में 500 लोग गर्मी की वजह से मर गए। इन पर बिजली की पूर्ति ना होकर दे रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं।
सबसे महंगी जो बिजली बिक रही है वो उत्तर प्रदेश में बिकने का काम कर रही है। वहाँ लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो रही है, जिस वजह से 500 लोग बिजली गर्मी की वजह से मर चुके हैं। देश में ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में या सेंटर में सरकार चलाने में नाकामयाब रहे हैं। हम पर सरकार चलानी आई कहाँ है? हमारे पूर्वजों ने राज किया कहाँ था? आप बताइए। ये राज करने जो लग गए हैं, इनके बस की है का? अरे बहन कुमारी मायावती जी को आप सीएम बनाओ, जब देखो किसी भी चीज़ की देश के अंदर कमी पड़ जाए। जो जितने भी बदमाश हैं या जो ठाकुर हैं, अपने आप में बनते हैं सो कॉल्ड ठाकुर, हम बदमाश हैं, सारे ये अंदर पाएंगे 10 दिन के अंदर, और सब पे FIR दर्ज होगा, सब अंदर मिलेंगे सारे बदमाश। और जितने अधिकारी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सारे अधिकारी 10 बजे ना 10 मिनट पहले सीट पे मिलेगा, वह काम करता नजर आएगा। बहन कुमारी मायावती जी की वो ताकत थी उस समय, BSP की गवर्नमेंट की वो ताकत थी। ये सबसे पहले मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा, जो तुम पर अत्याचार हो रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहे हैं कि सरकार तुम्हारी सुनती नहीं। जब सरकार सुनती नहीं, जज भी उन्हीं के बैठे हैं, न्यायालय भी सुनता नहीं, तो क्या करें? कानून को हाथ में लोगे भाई? क्या कानून को हाथ में लोगे? NSA लगा कर जेल में भेज देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, मार देंगे। तो इसका केवल एक ही रास्ता है लास्ट में, जो बाबा साहब ने भी कहा था कि सरकार अपनी बनाइए तो अपनी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अब जल्दी से जल्दी बहन कुमारी मायावती, BSP गवर्नमेंट को मजबूत करो। आप दोबारा जो लौट कर चले गए हो, जो भटक गए हो, जो मलाई की चाटने की चाह में दूसरी पार्टियों में लुढ़क के चले गए हो, वापस आ जाओ भैया। दोबारा काम करना शुरू करो, दोबारा सरकार बनाओ, दोबारा सत्ता में आओ। तो आप आज भी बहन जी एक ट्वीट कर देती हैं ना, तो देश में खलबली मच जाती है। बहन जी की वो बात है, आज तो सत्ता में नहीं है ना बहन जी, एक ट्वीट पे हालत खराब हो जाती है बीजेपी वालों की और सबकी, जितनी भी कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए जब बहन जी को यदि आप वहाँ का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का काम करोगे, तो देश में आपका राज होगा, आपका वेलफेयर होगा और आप अच्छे अच्छे पदों पर जाओगे। जिनकी सरकार है भैया, वो अपने अपने लोगों को भेज रही है। और यदि उन्होंने मार भी दिया है ना, जेल भी पहुंच गए होंगे, तो जेल में भी मजे ले रहे होंगे वो, क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अंदर भी बीजेपी का राज है, बीजेपी गुंडे अंदर जो कुछ हो रहा। तो आप बताइए, बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा यदि किसी समाज को नुकसान हुआ है, वो है शेड्यूल्ड कास्ट। और शेड्यूल्ड कास्ट में भी, SCO में भी जाटव और जितने भी चमार हैं, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर पे मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अदर स्टेटों में जहाँ ST हैं, उन STओं को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये कहूँगा कि सरकारें जो हैं, ये जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय करती हैं। आपकी FIR भी, जो वो हेड कांस्टेबल भी बैठा होगा ना, वो भी जाति पूछ के आपका काम करेगा। यदि आप स्वर्ण जाति से हो तो आपका काम हो जाएगा, यदि आप SC जाति से हो तो आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने की, छोटी मोटी। तो मैं बस यही कहूँगा लास्ट में कि यदि इन समस्याओं से आपको निजात पानी है, तो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को दोबारा प्रदेश में लेके आओ, सूबे में लेके आओ, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी साथी। लेकिन जोगी जी तो एनकाउंटर करवा देते हैं अपराधियों का। एनकाउंटर जो करवा रहे हैं वो अपनी पार्टियों वालों का नहीं करवा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में और बदमाश नहीं है, बीजेपी में नेता नहीं है। 40% जो है ना, सारे दागी नेता हैं, सब पर संगीन अपराध चल रहे हैं। उठा कर देख लो लिस्ट, एक का भी बीजेपी में वो नहीं हुआ। जो बदमाश बीजेपी में शामिल हो गया, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। जानबूझकर एनकाउंटर की लिस्ट लगाई जा रही है केवल, और 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। बिल्डोजर तो अनऑथराइज है। बिल्डोजर का कहीं भी कोई भी कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। देखो सीधे सीधे संवैधानिक असंवैधानिक कार्य है पूरी तरह से, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। एक कानून के तहत में एक प्रक्रिया को अडॉप्ट कर लोगों को कन्विक्ट किया जाता है। ये क्या करते हैं कि ये सीधा पहले बुलडोजर चला देते हैं, बाद में कन्विक्शन होती रहेगी जो होती रहेगी, जो सरासर बिल्कुल गलत है। और कुछ अनपढ़ गूंठा टेक चिलमी भंगड़ी वो ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, खामोखा सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले समय में। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर दोबारा वही कहूँगा कि आप आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती के सिवा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है यदि देश को प्रदेश को बचाना है तो साथियों। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।